नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला, फ्री वैक्सीनेशन के लिए 250 करोड़। स्वास्थ्य विभाग की पहल पर राज्य में 18 वर्ष से अधिक के लोगों को टीका लगाने के लिए टीका खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बनी राज्य प्राधिकार समिति को इसके लिए अधिकृत कर दिया गया है। एडवांस में 250 करोड़ रुपए की निकासी अक्षमिता फंड से की जा सकेगी। इसे मुख्यमंत्री और कैबिनेट की अनुमति के लिए भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया में 1-2 दिन लग जाएंगे और फिर दवा कंपनियों को आपूर्ति के लिए आदेश दिया जाएगा। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के अनुसार सरकार की प्राथमिकता सभी का टीकाकरण है। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग की ओर से 50 लाख टीका का आदेश दिया गया है। स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक सरकार कोवैक्सीन और कोविशील्ड का 25-25 लाख टीका खरीदारी करने जा रही है। झारखंड में लॉकडाउन, केंद्र ने दी ये सख्त चेतावनी। भारत सरकार ने राज्य सरकार को कोरोना वायरस से फैल रहे संक्रमण को लेकर एहतियात बरतने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार के स्तर से ऐसे सभी राज्य जहां 10% से अधिक पॉजिटिविटी रेट है, पत्र लिख सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया है। ऐसे सभी राज्यों में कंटेनमेंट प्लान सख्ती से लागू करने की हिदायत के साथ ही जांच को बढ़ाने को भी कहा गया है। प्रेषित पत्र में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन को लेकर सतर्कता बरतने को कहा गया है। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने और ट्रेस, ट्रैक और ट्रीटमेंट की रणनीति पर अमल की हिदायत दी गई है। साथ ही क्लिनिकल मैनेजमेंट पर एक्शन प्लान बनाकर काम करने को कहा गया है। रांची में विधायक ने निजी लैब पर लगाया कोरोना की गलत रिपोर्ट देने का आरोप। स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अलग अलग स्तर पर लापरवाही की शिकायतें सामने आ रही है। रांची जिले के हटिया से चुने गए विधानसभा अध्यक्ष नवीन जायसवाल ने डॉक्टर लाल पैथोलॉजी पर गंभीर आरोप लगाते हुए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि डॉक्टर लाल पैथोलॉजी कोविड-19 की जाँच में भारी अनियमितता कर रही है। विधायक नवीन जायसवाल ने अपने परिवार के लोगों की जाँच रिपोर्ट को संलग्न करते हुए बताया कि संबंधित पैथोलॉजी लोगों की गलत रिपोर्ट बनाकर पैसे ऐंठ रही है। उन्होंने बताया कि लाल पैथोलॉजी ने उनके माता पिता एवं भतीजी की रिपोर्ट पॉजिटिव बताई थी। इसमें कोरोना के कोई प्रारंभिक लक्षण नहीं थे। उन्होंने दूसरी पैथोलॉजी में अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए दोबारा जांच करवाई, जहां उनकी रिपोर्ट नेगेटिव बताई गई। अमेरिका में 50 लाख से ज्यादा लोगों ने छोड़ दी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। हैरान कर देगी वजह। अमेरिका में लाखों लोग कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज छोड़ रहे हैं। अमेरिकी सरकार इसे कम करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अमेरिकी लोग दूसरी डोज से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये मामला सबसे ज्यादा फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन की दूसरी डोज के साथ देखने को मिल रहा है। 50 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज छोड़ दी है। वैक्सीन की दूसरी डोज छोड़ने वाले लोगों में वही लोग शामिल हैं जिन्होंने फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। वैक्सीन की दूसरी डोज छोड़ने के पीछे लोग अलग अलग तरह के कारण बता रहे हैं। ज्यादातर लोगों को साइड इफेक्ट का डर है। वो इसलिए डरे हैं कि दूसरी डोज के बाद कहीं हालत खराब ना हो जाए। कुछ लोगों को फ्लू जैसे लक्षण दिख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एक ही डोज के बाद वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विश्वविद्यालय डिजाइन करेंगे अब ऑनलाइन पाठ्यक्रम, परीक्षाओं में हो सकेगी निगरानी। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव के बीच शिक्षा व्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है। 2 वर्ष के अनुभव को संज्ञान में लेकर अब राज्य विश्वविद्यालय वर्तमान समय की जरूरतों के अनुसार ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाने पर विचार कर रहे हैं। फिलहाल इसे वैकल्पिक रूप से शामिल किया जा सकता है। कुछ वर्षों के अनुभव के आधार पर इसमें आगे सुधार किया जा सकेगा। कुछ शिक्षाविदों की ओर से इस बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सुझाव भेजे गए हैं। इसमें कहा गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को यथाशीघ्र लागू किया जाएगा। इसमें तकनीक आधारित शिक्षा प्रणाली पर बल दिया जाएगा। रांची डीसी ने सीएससी कोविड केयर वैन का किया उद्घाटन। कई तरह की सुविधाओं से है लैस। कोरोना काल में रांची वासियों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार एक के बाद एक पहल की जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को सीएससी कोविड केयर वैन का शुभारंभ किया गया। उपायुक्त छवि रंजन ने हरी झंडी दिखाकर सीएससी कोविड केयर वैन का शुभारंभ किया। ये वैन जिले के अलग अलग प्रखंडों में लोगों में जागरूक करने के साथ साथ उन्हें जरूरी सेवा भी मुहैया कराएगा। सीसीएल कोविड केयर वैन से लोगों की कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध होगी। कोरोना काल में जब मदद की जरूरत तब मजदूरों का भुगतान बाधित, बताई जा रही यह बीमारी। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन जैसी विकट परिस्थिति में ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों के लिए मनरेगा एक बड़ा सहारा है। गिरिडीह जिले के हजारों मजदूरों और उनके परिवार की जीविका इस पर टिकी है, लेकिन कोरोना की काली छाया मनरेगा पर भी पड़ने लगी है। यह कोरोना का ही असर है कि गिरिडीह जिला को मनरेगा मद में आवंटन नहीं मिल पा रहा है। यहाँ राशि का टोटा लगा हुआ है, जिस कारण मजदूरों को मजदूरी का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। यह स्थिति झारखंड के हर जिले की है। इस समय मनरेगा मजदूर हल्कान परेशान है। गिरिडीह जिला में मजदूरों को कहीं 1 माह तो कहीं 1.5 माह से मजदूरी का भुगतान नहीं हो पाया है।
धनबाद में 5 आइसोलेशन कोच बनकर तैयार, इमरजेंसी केस में कोरोना के इलाज में होगा मददगार। धनबाद कोचिंग डिपो में स्लीपर कोच को आइसोलेशन वार्ड में बदलने का काम शुरू हो चुका है। कैरेज एंड वैगन विभाग के कर्मचारियों ने अब तक 5 आइसोलेशन कोच तैयार कर दिया है। हफ्ते 10 दिन के अंदर शेष कोच भी तैयार हो जाएंगे। प्रत्येक कोच में 16 बेड तैयार किए गए हैं। इमरजेंसी होने पर रेलवे के आइसोलेशन कोच में मरीजों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर के प्रहार से लड़ने के लिए रेलवे ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर अपने कोच को आइसोलेशन वार्ड में बदलना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड ग्लेशियर हादसे में मारे गए झारखंड के 11 मजदूरों के शव को अब तक नहीं भेजा गया। सीएम हेमंत सोरेन ने राजनाथ सिंह से मांगी मदद। उत्तराखंड के जोशीमठ में गत 23 अप्रैल को ग्लेशियर टूटने से बड़ा हादसा हुआ। इस घटना में झारखंड के 11 मजदूरों की मौत हो गई। ये मजदूर सीमा सड़क संगठन में काम कर रहे थे। बीआरओ ने अभी तक मृत श्रमिकों के शव को झारखंड भेजने के लिए पहल नहीं की है। इस बात से नाराज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर संबंधित अधिकारी को आदेश देने का आग्रह किया है। सीएम ने फोन पर भी रक्षा मंत्री से बात की है। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से बीआरओ में काम कर रहे वीर श्रमिकों को हमने खो दिया था। मृतकों को झारखंड भेजने हेतु बीआरओ द्वारा अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ की कार्यप्रणाली पर आक्रोश जताते हुए मदद का आश्वासन दिया है। पारा शिक्षकों की सरकार को चेतावनी, हमें भी 1 माह का दे अतिरिक्त मानदेय, नहीं तो करेंगे कार्य बहिष्कार। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के रांची जिला अध्यक्ष मोहम्मद शकील ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि इस संकट की स्थिति में चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा कोरोना वॉरियर्स के रूप में पारा शिक्षकों को भी विभिन्न अस्पतालों और विभिन्न जगहों पर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया है। कोविड-19 अस्पतालों के वार्ड में आईसीयू में रहकर मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। कई पारा शिक्षक तो ऐसे हैं जो इस पाक रमजान माह में भी रोजा रखते हुए कोविड-19 ड्यूटी को ईमानदारी पूर्वक निभा रहे हैं। इन्हें भी संक्रमण होने की पूरी संभावना है। पारा शिक्षक अल्प मानदेय भोगी भी हैं। इस कार्य के लिए कोई अतिरिक्त मानदेय भी उन्हें नहीं मिल रहा है, न ही कोई सरकारी सुविधाएं मिल रही है। बार बार मांग के बावजूद केंद्र द्वारा घोषित 50 लाख का बीमा कवर भी झारखंड के पारा शिक्षकों का नहीं किया जा रहा है। लेकिन इस सभी विपरीत परिस्थितियों में भी शिक्षक अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कोरोना के कार्य में लगे चिकित्सा कर्मियों को 1 माह का अतिरिक्त मानदेय या वेतन देने की घोषणा की है। पारा शिक्षक को भी सीएम से बहुत उम्मीद है, इसमें पारा शिक्षकों को भी शामिल किया जाए। जमशेदपुर से दिल्ली भेजा गया 58 टन मेडिकल ऑक्सीजन, सीएम हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन फ्लैग ऑफ कर किया रवाना। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के साथ ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ गई है। देश के लगभग सभी छोटे बड़े राज्यों में ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की जान जा रही है। इस बीच मंगलवार को झारखंड से 4 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकर को दिल्ली भेजा गया। लिंडे इंडिया लिमिटेड द्वारा दिल्ली भेजे गए इस ऑक्सीजन टैंकर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन फ्लैग ऑफ कर जमशेदपुर से दिल्ली के लिए रवाना किया। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फ्लैग ऑफ की तस्वीरें शेयर करते हुए अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आग्रह पर मंगलवार को झारखंड में लिंडे इंडिया प्लांट से कुल 58 टन मेडिकल ऑक्सीजन दिल्ली के लिए भेजा गया। भारत में मंगलवार सुबह तक रेलवे ने पहुंचाई 450 टन ऑक्सीजन। कोरोना के चलते ऑक्सीजन संकट का सामना कर रहे देश के लिए रेलवे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगलवार सुबह तक रेलवे की तरफ से 450 टन ऑक्सीजन भारत पहुंचाई गई है। रेलवे द्वारा जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि इसके अलावा 90 टन से अधिक ऑक्सीजन वाले 6 लोडेड टैंकर बोकारो से जबलपुर और मंडीदीप जो भोपाल के पास है वहां पहुंचाए जाएंगे। वहीं 3 टैंकर बोकारो से मंगलवार को यूपी के लिए ऑक्सीजन पहुंचाया गया। कोरोना से निपटने के लिए जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने दिए 30 लाख रुपए। कोरोना संक्रमण की चुनौतियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन को अपनी सांसद निधि से 30 लाख रुपए व्यय करने का अनुशंसा प्रदान की है। सांसद महतो ने उपायुक्त को लिखे गए पत्र में कहा है कि पूर्वी सिंहभूम जिला भी कोरोना संक्रमण की चपेट में है। इस समय विभिन्न चिकित्सीय संसाधनों की आवश्यकता है। सांसद ने पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त से इस राशि को ऑक्सीजन सिलेंडर सहित अन्य दवाओं एवं उपकरणों के लिए खर्च करने की सलाह दी है। एमएलए इरफान अंसारी ने कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए सीएम रिलीफ फंड में देंगे 3 माह का वेतन। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने मंगलवार को अपने 3 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया। मौके पर विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि कोरोना वायरस एक विकराल रूप लेता जा रहा है और खासकर इसकी दूसरी लहर काफी घातक और जानलेवा है। इसी को देखते हुए मैंने यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी ऐसे समय में आगे आए और अपने सभी विधायकों के साथ इस विकट परिस्थिति को देखते हुए 3 माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देकर सहयोग करें। अगर हमारे इस छोटे से प्रयास से किसी की जान बच जाए तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगी।
आज से मुफ्त कोरोना वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन। झारखंड में 1 मई से 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के नागरिकों का सीमित संख्या में टीकाकरण शुरू हो सकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड द्वारा इस आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण शुरू करने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल टीका की उपलब्धता के आधार पर ही इस आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण होगा। दरअसल राज्य सरकार के पास टीके के बहुत कम डोज बचे हैं। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट से अभी तक लगभग 10 लाख बाकी डोज भी नहीं मिल पाई है। यह बात भी आ रही है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के नागरिकों के लिए 15 मई के बाद ही टीका उपलब्ध कराने की बात कही है। ऐसे में राज्य में जो डोज उपलब्ध है तथा सीरम इंस्टीट्यूट से जो बकाया डोज राज्य को प्राप्त हो सकेंगे, उनसे ही टीकाकरण हो पाएगा। मंत्री बन्ना गुप्ता लगाया मोदी सरकार पर भेदभाव का आरोप। बीजेपी ने किया ऐसे पलटवार। कोरोना की दूसरी लहर से राज्य में कोरोना बेलगाम होता जा रहा है। राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिस वजह से पहले से ही राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की बात सामने आई है। वहीं अब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है। केंद्र की भेदभाव की नीति है, इस नीति के कारण ही अव्यवस्था कायम है। इससे हमारी सरकार दुखी है, लेकिन इस विपदा की घड़ी में हम अपनी जनता को छोड़ नहीं सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि गुजरात में इस समय कोरोना के 1 लाख मरीज हैं। इसके बाद भी गुजरात को 1,65,000 रेमडेसिविर दिया गया है, जो कि गलत है। स्वास्थ्य मंत्री के आरोप पर झारखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि केंद्र सरकार किस तरह की मदद नहीं कर रही है। केंद्र ने लगातार राज्य की मदद की है। इससे पहले भी केंद्र ने बिना किसी देरी के कोविड फैसिलिटी बढ़ाने के लिए राशि दी थी। राज्य सरकार इस समय सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रही है।